हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद संजय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सभी भाई मिलकर बताएंगे कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। प्यारे साथियों, ये आपकी दूसरी क्लास है और पहली क्लास में कुछ अच्छे सवाल आपको एवरेज में करवाए थे। उसी से रिलेटेड मैं एक दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ जो एवरेज की है, और एवरेज में काफ़ी अच्छे पढ़ते तो आप बहुत टीचरों से हो, परंतु मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा इस एवरेज से संबंधित सारे सवाल कॉन्सेप्ट बेस पर यानी ट्रिक बेस पर ही कराऊंगा। एवरेज अर्थमेटिक का सबसे आसान चैप्टर है ये। ठीक है दोस्तों, इस निचले स्तर से लेकर हाई लेवल तक आपको सवाल कराऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर भी उसका बटन भी दबाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैं कुछ सवाल आपको पहले छोटे से सवाल बताता हूं आपको, क्योंकि पता नहीं कौन सा सवाल आपको क्या सवाल मिल जाए। देखिए दोस्तों, देखिए अगर आप इस तरीके का सवाल आ जाए 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 n मतलब तो क्या बताना है? पहले तो इसका योग बताना है कि योग, इसका योग बताओ। योग कैसे निकालेंगे कि n + 1/2। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना हो दोस्तों, कुछ बताइए मुझे, अगर इसका एवरेज निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? एवरेज में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, है ना। तो देखिए एवरेज अगर मैं निकालूंगा, पहले तो बताइए पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलो n + 1/2, और क्या लेना है इसके बटे में पदों की संख्या यानी कि n। तो n से n कट जाएगा, तो बचा क्या? इसका एवरेज निकालना है फॉर्मूला। बताइए, इसका फॉर्मूला बचा n + 1/2। दोस्तों एक इस तरीके यहाँ एक सवाल और बनता है, आप देखिए कि 1² + 2² + 3² डैश 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 कहाँ तक? n²। अगर मुझे इसका योग निकालना हो, क्योंकि योग और इस बेस पर काफी सवाल बनते हैं। अब मुझे बताइए इसका अगर मैं योग निकालूंगा, अगर मैं इसका योग निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा कि n + 1 × 2n + 1/6 बटे 6। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना हो, इसका ही एवरेज अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? बताइए, बताओ। ये n तो हट जाएगा ना, तो ये बचा n + 1 और 2n + 1/6। ये फॉर्मूला बचा। दोस्तों इन फॉर्मूलों को आप सही तरीके से याद करेंगे। और एक हाँ छोटा सा फॉर्मूला और बता देता हूं आपको। देखिए अगर सवाल आया 1 की 3 + 2 की 3 + 3 की 3 और n की 3, अगर मुझे इसका योग निकालना हो तो मैं योग कैसे निकाल लूंगा? बताइए, n + 1 बटा कितना आ गया? 2 और पूरे का होल स्क्वायर। अगर इसका एवरेज निकाल लूंगा मैं तो n + 1² बटा 4। दोस्तों इन जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए या छोटे से फॉर्मूले समझो कुछ भी, अगर इन पर काफी बार सवाल आते हैं तो कि प्रथम 100 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 100 लगातार, देखिए दोस्तों प्रथम 100 लगातार यानी पहली संख्या क्या होगी? 1 प्लस दूसरी संख्या क्या होगी? 2 प्लस तीसरी संख्या क्या होगी? तो लास्ट की संख्या क्या होगी? 100। तो क्या हमें क्या बताना है? इसका औसत बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि इसका औसत जो होता है कि n, औसत का एवरेज बताना है। औसत होगा n + 1/2। तो n बराबर कितना? 100, और एक इसमें जोड़ दूंगा 1/2, इससे मैं काट दूंगा, कितनी बार जाएगा? 50.5। 50.5। दोस्तों चलिए साथी, इससे अगला सवाल बताइए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग का औसत ज्ञात करें। देखिए प्रथम 50, अब इस बार प्रथम 50 पूछ लिया उसने। कितना पूछा? प्रथम 50 डैश 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 कहां तक? 50 तक। फिर वही फॉर्मूला लगाओ, क्या? n + 1/2। तो n का कितना मान है? ये होता है n का मान। तो n कितना? 50 + 1
बाई 2 यानी कि 51/2। 2 से काटा कितनी बार गया, 2 दूनी 4, 25.5। कितना आया एवरेज, 25.5। चलिए साथी मैं एक सवाल और आपको बोलता हूं। सवाल है कि पहली 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है। कितना, वर्गों का औसत। देखिए पहली संख्या इस तरीके से, दूसरी संख्या यानी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 कितना, 20 का स्क्वायर। इसका मुझे क्या बताना है, और एवरेज बताना है। चलिए एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो स्क्वायर दे रखा है तो इसका जो फॉर्मूला बनता है n+1, ये बना 2n+1 बटे कितना 6। n का मान कितना 20, 20 और 1 21, 21 गुना 20 दूनी 40 और 1 41, 41 बटा कितना 6। तो काटो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। इसे काटो 7 एकम 7, 7 चौक 28 बटे 2। अब काट दो इसे, कितना बना 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। 143.5 इसका आंसर आया। चलिए साथ ही साथ साथ समझते चलेंगे। और जिस भी विद्यार्थी ने इससे पहली क्लास नहीं ली वो पहली क्लास को लेगा और एवरेज को बेसिक से समझा के हम एवरेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं। मैंने सब कुछ डिटेल में बताया इस एवरेज के बारे में, तो आप पहली क्लास जरूर ले लीजिएगा और उसके बाद इस वाली क्लास को देखना है। ठीक है दोस्तों। एक सवाल इस तरीके भी आ सकते हैं, जैसे सवाल आया कि 2 + 4 + 6 डैश 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 कहाँ तक, n तक। कहाँ तक बताया, n तक। तो इसका अगर हमें एवरेज निकालना हो तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, बताइए एवरेज हम कैसे निकालेंगे, औसत बताइए। इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा जितनी भी संख्या दे रखी है यानी n, लास्ट का पद दे रखा है ना ये n, जितनी भी संख्याएं होंगी तो n+1। कितने, देखो कितना हुआ n+1। अगर मुझे इसका योग निकालना हो साथ साथ लिखते चलेंगे और इस बेस पर मैं काफी अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा जो पिछली बार सीपीओ और एसएससी सीजीएल में भर भर के पूछे गए हैं सवाल। तो इसका योग क्या होगा, n+1। योग क्या हुआ, n+1। देखिए सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि 1 + 3 + 5। अब इस बार विषम ले ली गई n, तो इसका एवरेज क्या होगा, देखो एवरेज क्या होगा इसका बताइए। एवरेज क्या होगा इसका, खुद ही n होगा, खुद ही n होगा। और इसका योग क्या होगा बताइए, योग होगा कितना, n⁻2। बताइए n⁻2। अब मुझे एक बात बताइए, देखो सवाल समझते हैं। n दे रखा है कितनी, ये ऐसी 1 3 5 ये ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी पदों की संख्या। कितने पदों की संख्या है, पदों की संख्या। समझ रहे हो ना, पदों की संख्या, पदों की संख्या। जो एक बार मुझसे जो एवरेज पढ़ लेगा ना, शायद ही उसे भविष्य में एवरेज पढ़ने की जरूरत पड़े। ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आपको, चलिए अब मैं आपको कुछ सवाल बताता हूं। प्रथम 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 25, देखो प्रथम 25, तो मुझे बताइए प्रथम, इस बार पूछा प्रथम 25 सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं प्रथम 25। तो क्या होगा इसका एवरेज, मैंने बताया था कि n+1। सम में क्या करेंगे, तो आंसर क्या आया 26। वो पूछ लेगा आपसे कुछ भी, मुझे बताइए प्रथम। देखो प्रथम लगातार, समझे ना बात को। प्रथम लगातार पूछ ले, प्रथम लगातार कितना 30 सम संख्याओं का बताओ, सम संख्याएं एवरेज बताओ कितना होगा 30
प्लस 1 बराबर कितना आया आंसर? 31। चलिए दोस्तों, इसी तरीके का सवाल है, प्रथम 37 विषम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करो। प्रथम 37 विषम संख्याएं पूछ ली इस बार। तो प्रथम 37 विषम संख्याएं पूछ ले इस बार, तो क्या करेंगे? देखो, प्रथम में अगर पूछ लेना तो क्या होगा आंसर? ये खुद ही होगा आंसर। क्या होगा आंसर? अब बताइए जल्दी, अगर मैं इसके योग निकालूं, प्रथम 37 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, कैसे निकालोगे? बताइए, योग कैसे निकालोगे? बताओ। n स्क्वायर से। कैसे करोगे? n स्क्वायर से, यानी 37 का स्क्वायर हम कर देंगे, 37 का स्क्वायर कर देंगे। अरे समझ में भी आ रहे हैं या नहीं? चलिए, बीच बीच में भैया मेरी इस वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना, थोड़ा सब्सक्राइब भी करते चलो। देखो, सवाल इसमें आता है समांतर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस पे बहुत बार सवाल बनते हैं समांतर श्रेणी पर। साथ ही मैं इस समांतर श्रेणी का पोस्टमार्टम करता हूं। समांतर श्रेणी होती क्या है? देखो दोस्तों, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी पर भी सवाल बनते हैं एवरेज के। चलिए, समांतर श्रेणी होता है, क्या होता है? जब अंतर समान हो, जब अंतर समान होता है, जब अंतर समान होता है। जैसे देखो, 15, मान लो 15, 16, 17, 18 और 19। देखो, इन सभी संख्याओं में अंतर समान है ना? बताइए, इन सभी संख्याओं में अंतर समान है। तो दोस्तों, अगर मुझे इसका एवरेज निकालना होगा तो मैं किस तरीके से एवरेज निकालूंगा? एक छोटी सी बात याद रखना। देखो, एवरेज होता है बीच की संख्या। जब समांतर श्रेणी आपको दी हुई हो तो एवरेज क्या होता है? बीच की संख्या। तो 2 इधर से काटो और 2 इधर से काटो, तो एवरेज क्या बना? 17। अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते तो मुझे, अब मैं बताता हूं, पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट की संख्या और बटे 2। ये 2 नीचे क्यों रखा? क्योंकि 2 संख्या है, पहली संख्या और लास्ट की संख्या। तो पहली संख्या बताइए कितनी है? 15। और लास्ट की संख्या कितनी है बताइए? 19। तो क्या आंसर आया? बना 34 और बटा 2 से काटा कितनी बार? 17 बार। दोस्तों, पहली और लास्ट की को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, एवरेज निकल के आ जाएगा। देखो, सेकंड वाली संख्या को और सेकंड लास्ट वाली संख्या को जोड़ को 2 से भाग दे दो तो भी एवरेज 17 आएगा। समझ रहे हो ना? तो समांतर श्रेणी का मतलब यह होता है कि बीच का अंतर समान हो, चाहे 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो। एवरेज होगा बीच की संख्या, या पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है ना दोस्तों? मैं बताता हूं। चलिए, अब सवाल में पूछ लेगा कि बताइए पहली और लास्ट की संख्या। चलो, पहली और लास्ट की संख्या का योग क्या कैसे करना निकालना है? तो देखो, एवरेज जो होता है ना, एवरेज और इसकी गुणा हम 2 से कर देते हैं। तो एवरेज कितना दे रखा? 17 गुणा 2 बराबर 34। देखो, 34 ही आया था जुड़ने के बाद। समझे? सवाल है, देखो दोस्तों, कि पहली संख्या मान लो, फर्स्ट संख्या कितनी दे रखी? मुझे बताइए। पहली संख्या दे रखी है 20 और लास्ट की संख्या दे रखी है क्या? 90। लास्ट की संख्या दे रखी है 90। कोई भी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी में बोल रखा है कि पहली संख्या 20 और अंतिम संख्या 90। तो मुझे बात बताइए, इसका एवरेज पूछ लिया कि एवरेज बताओ। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम? पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ेंगे और किससे भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो 90 और 20 कितने बना? 10। 110 और बटे 2, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। एवरेज क्या आया? 55। बताइए दोस्तों, समझ में आया? धीरे धीरे समझते चलेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे, और सब्सक्राइब भी करते चलो भाई, सब्सक्राइब भी करते चलो। चलिए दोस्तों, कि पहली संख्या, मुझे नहीं पता, कुछ संख्याएं दे रखी थी, कुछ संख्याओं का समूह दे रखा है और उनका एवरेज दे रखा है। कितना दे रखा है एवरेज? मान लो 57.5
5 क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है। एवरेज क्या दे रखा है, 57.5। तो उसने पूछ रखा है कि पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या का योग ज्ञात करो। कैसे निकाल लेंगे योग, मैंने बताया है कि 57.5 गुणा 2 कितना बनेगा, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 पंजे 10 और 1 11, क्या बना 115 योग बना। दोस्तों सवाल आया कि 8 क्रमागत सम संख्याओं में पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इस बार आया योग आपने निकाल लिया, इस बार पूछ रहा है वो कि पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। संख्याएं दे रखी हैं 8, कितनी 8 सम संख्याएं, 8 सम संख्याएं दे रखी हैं। वो पूछ रहा है कि पहली यानी पहली संख्या और लास्ट की संख्या का अंतर ज्ञात करो। अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। संख्या, मैंने बताया संख्या -1 और गुणा कितना, अंतर। संख्या -1 गुणा अंतर। देखिए दोस्तों, जो प्रत्येक सम संख्या होती है उनके बीच में 2 का अंतर होता है। तो संख्या कितनी दे रखी है, 8, 8 में से 1 गया 7 और गुणा 2, 7 दूनी 14, कितना बना 14। तो आंसर क्या आया इसका, 14। मैं कहूं, चले मैं बताता हूं, यदि 13 विषम संख्याएं दे रखी हैं, 13 विषम संख्याओं में देखो 13 विषम संख्याएं, इस बार क्या दे रखी, 13 विषम संख्याएं, 13 विषम संख्याएं दे रखी। इन 13 विषम संख्याओं में पहली संख्या और लास्ट की संख्या का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। दोस्तों मैंने आपको बताया है इसका छोटा सा फॉर्मूला, संख्या -1 गुणा 2। संख्याएं कितनी है, 13 -1 इंटू 2। 2 क्यों रखा, क्योंकि विषम संख्याओं, लगातार विषम संख्याओं के बीच कितना अंतर होता है, 2 का। तो 13 - 1 12 और 12 दूनी 24, क्या अंतर बना, 24। ये तब होगा दोस्तों जब संख्याएं क्रमागत रूप से होंगी। समझे ना बात को, ये चीजें जब लगेंगी जब संख्याएं क्रमागत रूप से होंगी, लगातार बढ़ जहां आ जाएगा तब ये इस तरीके से करेंगे। अगर लगातार बढ़ नहीं होगा तो सवाल का आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते। बताइए दोस्तों, समझ में आ रहा है, अरे आ गया समझ भाई, अरे भाई चचा। अब मुझे एक बात बताइए, देखो चलो सवाल मैं आपसे करवाता हूं कि 90, देखो 90 तक की सभी सम संख्याओं का एवरेज, 90 तक की सभी सम संख्याएं का एवरेज मुझे निकालना। 90 तक की सभी सम संख्याओं का एवरेज अगर मैं निकालूंगा, कैसे निकालूंगा आइए बताते हैं। चलो देखो, पहली संख्या क्या होगी, 2 डैश 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 डैश। लास्ट की संख्या क्या होगी भैया, 90 तो होगी खुद। तो सिंपल बन गया ना, समांतर श्रेणी का सवाल बना और क्रमागत रूप से है सारी। तो मैं कैसे करूंगा भैया, पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ूंगा, 90 प्लस 2 और बटे 2 से क्या करा, भाग दे दिया। अब कितना बना 92। तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, कितना आंसर आया 46। यहां तक बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो रोक रोक कर देख लेना। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है गणित का। ऐसा नहीं है, यूपीएसआई में भी लगभग 40 में से 37 सवाल मेरे सही थे। हर पेपर में मेरा गणित का स्कोर 40 यानी 90% प्लस ही रहा है। जैसे रेलवे हो गया तुम्हारा, यूपीएसआई, एसएससी जीडी 2 बार, एसएससी जीडी 2 बार किया, और एसएससी जीडी में तो टोटल लगभग 90-95% एबो भी था। रेलवे ग्रुप डी 2 बार हुआ रेस की वजह से, और वहाँ एक बार गुवाहाटी था फिजिकल मेरा 2018 वाला, मैं नहीं दे पाया था।
और यहाँ मैं फिजिकल से आउट हो गया था, वरना स्कोर गणित का रीजनिंग का अपने आप में एक अच्छा लेवल था, बढ़िया परसेंटेज था। दोस्तों सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। बस आप मेरा एक्सपीरियंस देखो, मैंने किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर किए और किस तरीके से मैं तैयारी करता था। आप भी उसी तरीके से उसी रणनीति पे चलो तो आप ज़रूर सफल हो जाओगे दोस्तों। चलिए, सवाल आया कि चार लगातार, देखो चार लगातार सम संख्याएं दे रखी, चार लगातार सम संख्याएं, मुझे नहीं पता क्या क्या दे रखी है, ए बी सी और डी संख्या दे रखी, ए बी और सी डी बढ़ते क्रम में दे रखी, यानी कि यो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी का औसत दे रखा जी भैया कितना, एवरेज दे रखा कितना 61, एवरेज दे रखा 61। तो ए और डी का गुणनफल ज्ञात करें, ए और डी का गुणनफल ज्ञात करें। मुझे पूछा कि इसका और इसका गुणनफल ज्ञात करना, तो पहले तो मैं ए बी सी डी का मान निकालूंगा। चलो, ए और डी के मान की ज़रूरत है मुझे। तो दोस्तों ये बात बताओ, संख्याएं थी चार, तो एवरेज यहाँ आया, एवरेज होती है बीच की संख्या, एवरेज बीच की संख्या। और देखो ये सम संख्याएं दे रखी हैं, तो इससे पहली सम संख्या क्या होगी 60। इससे अगली सम संख्या क्या होगी 62। दो संख्या निकल गई, लगातार संख्याएं थी, तो इससे पीछे हटो एक, कितनी बनी 58। इससे आगे बढ़ो एक, कितनी बनेगी 64। तो उसने किस किस का पूछा, ए और डी का गुणनफल पूछ लिया। तो भैया ए का मान कितना 58 और डी का मान कितना 64। अब मुझे बताओ इसकी गुणा करके क्या आएगा, बताइए। इसकी गुणा करके आएगा 37, कितना 37 12। क्या आया आंसर 37 12। चलिए साथी अगले सवाल की ओर देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। सब्सक्राइब भी कर देना सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। देखो नया सवाल आया, 102 और 146 के बीच सभी सम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करो। 102 और 146 के बीच के मध्य जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका एवरेज ज्ञात करना। तो साथ ही इससे अगली संख्या कितनी होगी 104, इससे पिछली संख्या कितनी होगी 144। एवरेज पूछा, संख्याएं श्रेणी क्रम में है, तो एवरेज मुझे पता है कैसे निकलेगा, पहली संख्या और लास्ट की संख्या बटे 2। तो जोड़ो 4 और 4 कितना आया 8, 4 0 4, 1 और 1 2 बटा 2, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 124। कितना आया भैया 124। देखो सवाल क्या कहता है, देखो सवाल को करने का तरीका देखो, मेरी बात सुनो। सवाल को सबसे पहले आप सवाल को पढ़ोगे 1 मिनट, देखो समय ज़्यादा 1 मिनट का, मैक्सिमम 1 मिनट का समय मिलेगा आपको सवाल को करने का। उस 1 मिनट में आप सवाल पढ़ोगे भी, उस सवाल को समझोगे भी, और प्रैक्टिस से अपने माइंड में ये भी पता करोगे कि ये सवाल किस चैप्टर से आया है, और फिर उस सवाल को करने का मेथड भी सोचोगे उसी 1 मिनट में, और उसी 1 मिनट में सवाल को करना भी होगा, और एक बार में ही आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार आपने सवाल गलत कर दिया फिर दोबारा करोगे, ऐसा नहीं, एक बार में ही सवाल सही होना चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखना, सवाल को ध्यान से पढ़ा करो। सवाल के अंत में जो नहीं और का जो मतलब होता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ध्यान से समझा करो सवाल को लास्ट तक, ठीक है ना। और मुझसे जुड़े रहो भैया, अगर सक्सेस पानी है तो, ठीक है ना। बस चलिए देखिए सवाल क्या था। सवाल है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। देखो 44 संख्याएं दे रखी और इनका एवरेज कितना दे रखा
इनका एवरेज दे रखा है 144। तो सबसे बड़ी संख्या हमें क्या करनी, ज्ञात करनी। तो वेरी सिंपल तरीका, एवरेज को उठाओ बीच में रखो, इसे डिब्बे में बंद कर लो, भाग ना जाए निकल कर। संख्याएं कितनी थी 44, एक संख्या आ गई। जो एवरेज होगा, देखो पहले मुझे बताओ संख्याएं सम है या विषम है, विषम है, ध्यान रखना विषम है। इससे पहली विषम संख्या क्या होगी 143। अरे 143, ये तो बड़ा फेमस नंबर है भैया, 143 है भाई, 143 तो बड़ा फेमस नंबर है, सभी को याद होगा। इससे क्या देखनी, देखो इससे एक पहली संख्या ली मैंने, ठीक, और इससे एक अगली संख्या ले लो, कितनी आई 145। बताइए इन दोनों का जो योग होगा बटे 2, एवरेज निकल जाएगा ना। तो संख्याएं कितनी निकली 44 संख्याएं थी, 2 संख्या यहाँ आ गई, बची कितनी 42। तो 21 संख्याएं यहाँ होंगी और 21 संख्याएं इससे कैसी होंगी, बड़ी होंगी। तो सवाल ने पूछा है कि भैया जी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो जी, इसे पकड़ो, इसे इधर, इसे पकड़ा और देखो 21 संख्याएं इससे बड़ी हैं। तो एक संख्या में 2 का अंतर, तो 21 संख्याओं में कितने का अंतर, 21 दूनी, बताइए 21 दूनी 42, यानी 42 और जोड़ेंगे, इसमें जोड़ दो, कितना आया 187। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 187। वो कहता कि छोटी बताओ, छोटी, तो 21 दूनी 42, 42 घटा देते भैया, 1 14 में 4 गया, इतना छोटी आ जाती। छोटी संख्या निकल गई, बड़ी संख्या उधर निकल गई। और क्या चाहते हो, और क्या चाहते हो भैया जी, ओ भैया, वो दोस्त सब्सक्राइब कर दे भाई दोस्त। अब आया सवाल बड़ा खतरनाक, चलो खतरनाक नहीं भैया, यही सवाल है। यदि 14 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 107 है, देखो 14 संख्याओं का कितना एवरेज है 107। फिर एवरेज को क्या करेंगे, हम एक डिब्बे में बंद कर लेंगे। भैया सवाल पूछे जाते हैं ऐसे, हर शिफ्ट में आते हैं सवाल, ये कोई सा भी एग्ज़ाम हो हर जगह सवाल मिलेगा इस तरीके का देखने में, बस साथ साथ चलते रहो। 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है, तो सबसे छोटे, इस बार क्या पूछ लिया उसने, छोटी संख्या पूछ ली। तो मुझे बताओ दोस्तों 14 कैसी संख्याएं थी, ये सम संख्याएं थी, सम एवरेज क्या आया, एवरेज विषम। तो यहाँ देखो इससे अगली संख्या क्या होगी, एक जोड़ लिया करो 108। इससे एक संख्या पीछे क्या होगी 106। देखो संख्याएं थी 14, 2 संख्या तो ये आ गई, तो बचे कितनी 12, तो 6 इधर होंगी, 6 इधर होंगी। तो छोटी संख्या पूछी, और एक सम या विषम, 2 संख्या लगातार 2 संख्याओं के बीच कितना अंतर होता है 2 का, तो 6 दूनी 12, भैया 12 घटा दो बस, कितना आया बताओ 94। क्या आंसर आया 94 आ गया जी भाई, 94। कोई दिक्कत परेशानी, कोई डेड बॉडी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दियो भैया। चलो सवाल फिर देखते हैं एक अगला। यार पूरी वीडियो को नहीं देखते आप लोग, एक का 2-2 मिनट 10-10 मिनट देखकर भाग जाए एकदम, पता नहीं कहाँ किस दुनिया में। डिजिटल बोर्ड नहीं है भैया, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो कंटेंट, तुम्हें सवाल तो बाय दस्तूर मिल रहे हैं देखने को, आपको वो मिल रहा पूरा, कलर ही तो नहीं मिल रहा। कलर के दीवाने हो रहे हैं, कलर के दीवाने, कलर मत मिलो तुम्हें तो सुविधा, आजकल लड़के सुविधा चाहते हैं कि डिजिटल बोर्ड हो ये वो। अरे भैया पढ़ लो, डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, पढ़ो तो सही, सब्सक्राइब तो करवाओ इस चैनल को, थोड़ी ग्रोथ तो कराओ। या अभी सही 3 लाख का एक डिजिटल बोर्ड ला कर रख दो घर के बाहर और निकाल देंगे मुझे। चलो सवाल देखो 28, इस बार क्या 28 सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा, 28 सम संख्याएं, इस बार कितनी सम संख्याएं दे रखी, और एवरेज दे रखा 167।
7, यहाँ नीचे लिखो 1 6 7, 28 थी। तो एवरेज मुझे क्या निकालना है इसमें निकालना भैया जी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग निकालना। बताओ बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग। देखो तरीका बताऊंगा तुम, फिर सिर्फ वही बता दूंगा ट्रिक कैसे करोगे। 28, तो इससे एक बड़ी संख्या क्या होगी 168, इससे एक छोटी संख्या क्या होगी 66। 2 तो ये आ गई, 2 संख्याएं निकल गई, 2 इसमें से निकाल लेंगे। 28 में तो कितने बचेंगे 26, तो 13 इससे बड़ी, 13 इससे छोटी सॉरी, और 13 इससे बड़ी। तो 13 सम संख्या में 2 का अंतर, 13 दूनी 26, इसमें से घटा दो और इसमें 26 जोड़ दो। चलो जी 6 और 6 12, 6 और 2 8 और 1 9 और 1, ये तो आ गई। सो भाई यार मैं घटा नहीं भैया, 6 में से 6 गए 0 और 6 में से 2 गए 4 और 1। छोटी संख्या तो 140 और बड़ी संख्या 8 और 6 14, 6 और 2 8 और 1 9 और 1। इस दोनों का क्या पूछ लिया उसने, योग पूछ लिया। तो जोड़ दो ना, 4 9 और 4 13, 1 और 1 2 और 1 3, 334 क्या आया, इसका योग निकला। परंतु दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अगर संख्याएं लगातार हों, श्रेणी क्रम में हों, तो जो योग होता है वो एवरेज का क्या होता है, दोगुना होता है। तो भैया जी एवरेज कितना दे रखा 169, तो भाई इसका दुगना कर दो ना, डायरेक्ट लिखवाया था ना लास्ट सवाल में कि एवरेज बराबर योग बराबर क्या होता है, एवरेज का दुगना। तो बस जब एवरेज का दुगना होगा तो एवरेज का दुगना कर दो ना, क्या बनेगा 334। इतनी रामायण करने की जरूरत ही नहीं थी इस सवाल में, समझ रहे हैं नहीं भाई चितो। किस तरीके से बन सकता है आपको मैं ये तरीके बताऊंगा कि सवाल किस किस तरीके से बन सकता है। देखो सवाल आया कि प्रथम 2 3 4 और 5, बीच में ऐसा दे रखा है ना, बीच में एक डंडा खींच रखा है ऐसा। संख्याओं का औसत कितना है, देखो संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 2 3 4 और 6। एवरेज कितना दे रखा नहीं, एवरेज भी ये दे रखा एक कितना ये वाला। तो मुझे सवाल में आप स्क्रीन पर देखो तो यहाँ देख रहे आप कि ये संख्याएं जो एवरेज पूछा कि वे सम होंगी या विषम होंगी या संयुक्त या प्राकृतिक। दोस्तों जब क्लास की शुरुआत ही हुई थी तब मैंने आपसे बताया था कि सम संख्याओं का जो एवरेज होता है, लगातार सम संख्याओं का जो एवरेज होगा वो क्या होगा n+1, और विषम संख्याओं का एवरेज निकाल लूँगा मैं, लगातार विषम संख्याओं का एवरेज। तो मैंने बताया था कि जो भी संख्याएं होंगी ना n ही होगा, बोलो n ही होगा ना। संख्याएं कितनी, इतनी, और एवरेज भी इनका यही है। तो भैया संख्याएं कैसी होंगी वे, संख्याएं होंगी विषम। समझते चलो साथ साथ, संख्याएं कैसी होंगी, विषम होंगी। जिसकी समझ नहीं आया शुरुआत में जाओ एकदम, आया समझ, देखा किस तरीके से सवाल पूछ सकता है वो।